पिता के नाम से जाना जाता हूं, ये मेरा सबसे बड़ा खजाना है। अब पूरी ताकत लगाकर कुछ कर दिखाना है, अपना नाम बनाना है। 12वीं पास कर चुका एक लड़का करियर में क्या करे ये सोचते हुए घर में आराम से पांव पसार कर टीवी देख रहा है और अचानक उसे स्टाफ से पता चलता है कि पिताजी ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बेटे को तत्काल कुछ समझ नहीं आता। पिता ने एक बार भी इस पर उसके सामने चर्चा नहीं की थी और अचानक सभी न्यूज चैनल उसके घर के आगे डेरा डाल देते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। रामविलास पासवान अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेल चुके होते हैं। बेटे को अंदाजा नहीं हो पाता कि पिताजी ने अगले 2 टर्म के लिए मंत्री पद सुरक्षित कर लिया है। उसे तो तत्काल लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, आसमान जमीन पर गिर जाएगा शायद। कुछ उसी तरह की परिस्थिति आज भी है। 12वीं पास किया हुआ लड़का अब 2 टर्म का सांसद बन चुका, लेकिन वो ये नहीं जान सका कि उसका अपना सगा चाचा ना जाने कब से छुरा लेकर उसके पीछे पीछे घूम रहा था। पहली फुर्सत में उसने वार कर दिया है और अब बाप के सपनों की पार्टी लहूलुहान पड़ी हुई है। वो फिर चकित है, लेकिन इस बार उंगली पकड़कर बाहर निकालने के लिए पिताजी नहीं है। जो करना है उसी को करना है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आज व्यक्ति विशेष में उसकी कहानी, जिसने 2020 चुनाव के एग्जिट पोल देखकर राजद को यह ट्वीट करने पर मजबूर कर दिया कि जीतने के बाद कोई भी प्रत्याशी विजयी जुलूस नहीं निकालेंगे। तेज प्रताप भैया नया बंद गले वाला सूट सिलवाकर तैयार थे। सोचे थे कि पूरे बिहार में भौकाल मचा देंगे। एनडीए के खेमे में मातमी सन्नाटा था। एग्जिट पोल से लेकर असल नतीजे वाले दिन तक जदयू और भाजपा कार्यालय को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई मर गया है। दरअसल चिराग के कारण मर गया था इन दोनों दलों का सत्ता में वापसी का विश्वास। इंटर करने के बाद कंप्यूटर इंजीनियर बनने की इच्छा थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, लेकिन कुछ चिरकुट टाइप के दोस्त थे, जबरदस्ती भड़का दिए कि तुम एकदम हीरो वाले मटेरियल हो। एक बार मुंबई पहुंच गए तो ऋतिक और सलमान खान को फाड़ के रख दोगे। हर तरफ तुम्हारे नाम का शोर गूंजेगा। 2002-03 से मुंबई आना जाना चालू कर दिया। कभी लोखंडवाला में 3 महीने का एक्टिंग कोर्स कर लिया तो कभी वडाला में नाच सीखने चले गए। इतने बड़े नेता का बेटा चाह लेता तो अपने लिए एनएसडी में आराम से एक सीट का जुगाड़ कर लेता, लेकिन ये सब आत्मा को गवारा नहीं था। 10 साल का संघर्ष और 2011 में एक फिल्म मिले ना मिले हम, जिसे दर्शक के रूप में सिर्फ राहुल गांधी नसीब हुए। चिराग को अगला सुपरस्टार कहने वाले दोस्त प्रीमियर पर कहीं दिखाई नहीं पड़े। जूते खाने का डर भी कोई चीज आखिर होती ही है। फिल्म नहीं चली, लेकिन कट्टू गिलहरी छमक छल्लोरानी वाला गाना पर आज भी लोग कुर्ता फाड़ कर नाच लेते हैं। पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई थी और काम धंधा के लिए बहुत साल बंबई में गुजारे। दोनों जगह बिहारियों को जितना अपमानित किया जाता है, चिराग ने उन सब चीजों को बहुत करीब से देखा और समझा था। मुंबई में तो सीधा लाठी लेकर पेल देते थे। दिल्ली में ए बिहारी गाली की तरह यूज किया जाता था। मन हुआ कि इस सब को बदलना है। दुनिया घूम लिए थे और पता था कि अब की बार अगर धरती डोल भी जाए तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। रामविलास पासवान परवेज मुशर्रफ तक के सामने ये बोलकर परिचय करवाते थे कि हम वही नेता हैं जिसने गुजरात दंगे के बाद केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। रामविलास जी को उसी नरेंद्र मोदी के नीचे काम करने में शर्म आ रही थी। चिराग ने दिन रात हाथ पैर दबाकर परिस्थिति से अवगत कराया और फिर खेला हो गया। अगर आम मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का बंबई में इस तरह फ्लॉप हुआ होता तो पीठ पर बोरा ढोते ढोते मर जाता, पर रामविलास जी का बेटा था तो राजनीति में आने का ऑप्शन खुला हुआ था। 2005 में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार सरकार ना बनने देने वाले नेता अब बेटे की सुनकर तथा कथित रूप से सबसे बड़े मुस्लिम विरोधी नेता के साथ काम करने को राजी हो गए। मोदी ने भी हैसियत से बढ़कर 7 लोकसभा की सीटें दे दी, जीत भी गए। हालांकि विधानसभा चुनाव में पार्टी भाजपा के साथ मिलकर वो करिश्मा दोहरा नहीं सकी। पिताजी को केंद्रीय मंत्री बनाकर चिराग ने जमीन पर घूमना शुरू किया। नया नया पीए भी आ गया। बोल दिया कि बिहार में सबसे मजबूत पार्टी बूथ स्तर पर हमारी है। 2020 में अकेले कूद गए। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार को नंबर 1 बनाने का इरादा था। दूसरे का घर तो जला दिया, लेकिन अपना बंगला भी तहस नहस हो गया।
जिंदगी भर किसी और की मेहनत पर मुर्गा चावल दबोचने वाले सांसदों को जमीन की राजनीति नहीं मंजूर हुई। सब भाग गए हैं, चिराग तन्हा खड़े हैं। इसी बीच उन्हें उम्मीद है कि मोदी पुराने रिश्तों की लाज रखेंगे और लोजपा की टूट को शह नहीं देंगे। आशीर्वाद यात्रा माथा पर है, जनता साथ दे देती है तो ठीक, वरना बहुत कठिन है डगर पनघट की। 9 नवंबर 1983 को 1 वर्ष की आयु में मां की गोदी में बैठकर पिता की दलित सेना की स्थापना देखने वाले चिराग को उसे पुनर्जीवित करना होगा। ट्विटर से टिप टिप करने वाला दौर अब बीत गया। एक साक्षात्कार में जब चिराग पासवान से पूछा गया कि राहुल गांधी आपके फिल्म की प्रीमियर पर पहुंचे थे तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, जिस आत्मविश्वास के साथ चिराग पासवान ने जवाब में कहा था कि ये उनकी हिम्मत थी कि वो गए थे, आज उसी आत्मविश्वास की जरूरत है चिराग पासवान को। परिवारवाद का आरोप जिस चिराग पर लगता है, आज मौका है चिराग उसको मिटा सकते हैं। खुद के दम पर लोजपा को खड़ा कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि उन्हें इस बात का गौरव है कि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं, लेकिन अपनी विरासत पर नहीं बल्कि उन्हें अपने हुनर पर विश्वास है। ये कहानी थी चिराग पासवान की। संडे को फिर मिलेंगे व्यक्ति विशेष में बिहार के ही किसी शख्सियत की कहानी के साथ, जिसमें उनके अनसुने किस्से सुनाए जाएंगे। फिलहाल ये स्क्रिप्ट हमारे लिए लेखनबाजी के कुमार ऋत्विज ने लिखकर भेजी थी। हमने इसमें कुछ बदलाव किया और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।